फर्स्ट डे ऑफ माय ट्रिप। अब पैकिंग करते हैं, देरी ना करते हुए, वरना मेरा सब कुछ छूट जाएगा, मैं यहीं पे रह जाऊंगी। यही मेरे साथ हमेशा मसला होता है कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ। पिछली बार तो उन्होंने कुछ पढ़ाया भी नहीं है इनमें से, तो यही विडम्बना है अभी नेपाल का हमारा। 10,643 रुपीज़। यहाँ पे आ गई हूँ बस पर, तो जा रही हूँ टिकट काउंटर पे। अगर आप मेरे जैसे जर्नी पे हो और लगेज के साथ हो, अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको भी मेरी तरह ही मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मैं इंडोनेशिया गएर आउँछु। नमस्कार, स्वागत है तपाईँहरूलाई अनिलसको व्लॉगमा। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं तो ऐसे ही सो गई थी, देखो काम कर रही थी ना, काम करते करते सो गई, कपड़ों के ढेर में सो गई थी, तो मैंने चेंज भी नहीं किया है, अभी नहाऊंगी। यहाँ पे मैं बेयरफुट चल रही हूँ। सुबह सुबह ओश में चलना बहुत अच्छा होता है ना। आज का अभी हुआ है टाइम 6:30 और सनराइज़ भी हो गया है। भगवान सूर्य नारायण का दर्शन भी मैंने कर लिया है। थोड़ी देर यहाँ पे चलूँगी। बैकग्राउंड में बज रहे हैं हनुमान जी की भजन। यहाँ पे हो गया है बच्चों का ब्रेकफास्ट और ये लोग यहाँ पे बैठ के मुझे कर रहे हैं, देखो क्या कर इसको फोन चाहिए, इसको फोन चाहिए। ये लोग दुखी हो रहे हैं क्या? ये लोग दुखी नहीं हो रहे, ये तो खुशी हो रहे हैं। फोन चलाने को मिलेगा ना। छुप रही है, ये छुप रही है, देखो। टमाटर की खेती हमारे यहाँ पे हुआ है गमले में, तो गमले के टमाटर तोड़ रही है बीबू। देखो मैंने गेट पर ही लगा दिया था टमाटर। मैं ऐसे ही हूँ, ऐसा ही करती हूँ। तो दिए ये उठा रहे हैं, तो आजकल ये काम करने लगे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ इनकी खेती दिखा रही है, ये खेती। और ये मुझे कब से बोल रही है मोबाइल ढूंढ दो, मोबाइल ढूंढ दो। मैंने बोला है कि मोबाइल खो गया है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। तुम बहुत परेशान कर रही थी मोबाइल की वजह से, इसीलिए तो बोल रही है दे दो दे दो। मेरा तो बहुत सारा काम बाकी है, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आने बाकी है। कलेक्ट कर रही हूँ मैं, कितनी चीज़ों को डिलीवरी ले रही हूँ, होम डिलीवरी। कितनी चीज़ों के लिए खुद जाना पड़ रहा है, तो अभी मैं एक जगह जा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ ना, तो बादशाह मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। मैं बाहर जा रही थी कुछ सामान कलेक्ट करने के लिए, तो वो मेरे पीछे पीछे नहीं, आगे आगे चल रहा है। मैं बोल रही हूँ जाना ज़रूरी नहीं है, आप यहीं बैठे रहो, तो मान ही नहीं रहा है। ये देखो ऐसा चल रहा है। मेरे साथ चलेगा तो मैं कन्विंस कर लूँगी, यही सोच के वो आगे आगे चल रहा है। बादशाह रुको, साथ में चलते। बादशाह लिया, रुक जाओ ना बादशाह, स्टॉप स्टॉप, साथ में चलते। मैं नहीं बोलूँगी वापस जाने को, ओके? साथ में चलते, बैठ के नहीं चला जा सकता है। उठो उठो, कम ऑन। ये है आज का। नमस्कार कर दो सबको, इधर दिखो तो। लू जल्दी आओ, कम ऑन। वाओ, मैं यहाँ पे वेट ही कर रही हूँ। फ़ोन मैंने कर लिया है, वो लोग बोल रहे हैं कि आ रहे हैं। डिलीवर लेना था कुछ सामान, शायद मैं जल्दी आ गई क्योंकि मुझे रश था ना, इसीलिए। बादशाह भी अभी इधर उधर डोलने लगा है। मैं भी इंतज़ार करते करते थक गई, तो नहीं बोलूँगी। इंतज़ार करना तो किसे पसंद होता है ना, मुझे भी पसंद नहीं हो रहा है। मुँह बनाता हुआ बादशाह। एक बार में हमारा काम बन जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो बार बार आना तो पड़ेगा ही। अब फिर से आना पड़ेगा, हुआ नहीं है, टाइम लिमिटेड है, पता नहीं क्या होगा। अभी हम आराम से नहीं चल रहे हैं ना, बहुत फास्ट चल रहे हैं। तो बादशाह बोल रहा है पैर दर्द कर रहे हैं। मेरा खुद का पैर दर्द कर रहा है, वो बेचारे बच्चे का तो हुआ ही होगा। क्या करूँ, टाइम लिमिटेड है, तो वॉक भी आज की तो पूरा करना ही है। यही सोच के मैं चल रही थी। अभी तो धूप भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, पसीना पसीना हो गए हम दोनों, तो फिर भी कर रहे हैं। हाँ। और मेरा एक मसला है कि मेरा सांस फूल जाता है, देखो चलते चलते। अभी हम बादशाह और बीबू के लिए बुक लेने आए हैं। गवर्नमेंट ने तो कितना लॉ बना लिया है,
हमारा जो फेसिंग वाला फेज है ना वो सेम है। आज भी हम वहीं आ रहे हैं जहाँ स्कूल रिकमेंड कर रहा है बुक के लिए, और पता नहीं इस बार पब्लिकेशन चेंज हुआ है या नहीं, और फुल किताब भी नहीं मिल रहे हैं। मैं जा रही हूँ तो बच्चे लोग बोर हो जाएंगे, इससे अच्छा तो बुक ला के दे दे, तो देखते रहेंगे, यही सोचकर हम आए हैं किताब के लिए। ये है, उतना भीड़ तो नहीं है। हुन्छ तिनवटा हाल्दैन। यो कहाँ यो बुकहरूलाई कभर नपढाउँछन्, यो लाइब्रेरीमा राख्ने बुक हो, हामी मिलाएर राखिहाल्छौँ। 10,643 10,643 रुपीज फॉर 2 बेबीज, 6 क्लास एंड 3 क्लास। देखो रूल का क्या करें हम, इतना ज़्यादा स्टोरी बुक डाल दिया है। पिछले बार तो उन्होंने कुछ पढ़ाया भी नहीं है इनमें से, तो यही विडम्बना है अभी नेपाल का हमारा। तो हमने बुक ले लिया है, इतना भारी भरकम बुक है वो तो उठा भी नहीं पा रहा है। बहुत सारे सामान है जो कलेक्ट करना अभी बाकी है। हम दोनों को तो बहुत मुश्किल होने वाला है। अभी तो मैं उसे कैमरा दे देती हूँ, मैं खुद ले लेती हूँ, बाद में तो बहुत सारी सामान है। बात चल रहा है, मुश्किल हो रहा है। तेरा खा रहा है। बाय बात चल रहा, सी यू। थैंक गॉड मैंने उसे भेज दिया। अभी थोड़ा जान में जान आ गया, वरना मैं तो घबरा गई थी, इतना हैवी था ना बुक, क्या बोलूं। और हमने स्वीट्स भी कलेक्ट कर लिया। मैंने डिलीवरी तो मांगा था, कभी कभी ऐसा ही होता है ना, खुद को भी बहुत रस रहता है तो डिलीवरी वाले भी नहीं रहते हैं। हमेशा डिलीवरी मिलता था, आज उनके यहाँ से डिलीवरी नहीं मिला तो खुद कलेक्ट करने आना पड़ा। कोई नहीं, इसी बहाने हमने बुक्स भी तो खरीद लिया ना। यहाँ नहीं आते तो बुक्स नहीं खरीदते शायद, तो मुझे याद आ गया बुक्स के लिए, तो मैंने खरीद लिया। अब फिर से मैं जा रही हूँ वहीं जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, वहाँ जाना है। वहाँ सामान बन के रेडी हुआ है या नहीं हुआ है, उसको कलेक्ट भी तो करना है। चलो चलते हैं। यहाँ का काम तो ख़त्म हो गया जी, थैंक गॉड ख़त्म हो गया। गर्मी के मारे मैं तो मर ही रही हूँ, पसीना पसीना हो गई हूँ। अब घर जाके पैकिंग भी करना है, कैसे करूँगी आई डोंट नो, बहुत लिमिटेड टाइम है। क्या बोलूँ, किसको बोलूँ क्यों बोलूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने का मन करता है तो मैं हाँफते जा रही हूँ। बाहर के गर्मी का क्या कहना, ओ माय गुडनेस, पूरी भीग गई हूँ मैं पसीने से। अब मैं नहाऊंगी पहले, तो उसके बाद शुरू होगा मेरा पैकिंग। अभी बज चुका है 11:30 और 4 बजे मुझे घर से निकलना भी है। देखो पैकिंग पुकिंग की तैयारी हो रही है। तो यहाँ से जा रहा है कोशेली, गुटपाक और पुस्तकारी और जो भी नेपाल में मिलता है ना ऑथेंटिक यहीं का, तो यहाँ पे ये जा रहा है। तो ये तो हमारे लिए जा रहा है, देखो ये तो हमें चाहिए होगा ना, हमें तो क्रेविंग होगी। और हमारे लिए एक और भी जा रहा है मिक्स अचार जो मैंने बनाया था, तेल ना गिर जाए यही सोच के मैंने बात कर लिया है। तो बहुत सारे खाने का चीज़ जो है खुद के लिए भी लिया है और कोसेले के लिए भी लिया है। अब पैकिंग करते हैं देरी ना करते हुए, वरना मेरा सब कुछ छूट जाएगा, मैं यहीं पे रह जाऊंगी। वो 2 लगेज भर के लेके जाना है, मैं कर लेती हूँ। ये करके हम मिलेंगे थोड़ी देर में। और हम बात कर रहे थे, अगर मेरी जगह कोई लड़के या फिर मिसेस आप कटाई जा रहे होते तो इतना लफड़ा उनको तो नहीं होता। लड़कियों का क्या है ऐसा, लड़कियों का ज़्यादा ही हो जाता है ना। तो मेरा भी यही हाल है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैनेज करने की कोशिश तो कर रही हूँ, हो जाएगा ऐसा लग भी रहा है। हो, अब आ जाओ बीबू, बैठ जाओ यहाँ पे, बैठो बैठो। हाँ यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे। हाँ नहीं हुआ, मेरा तो आइडिया यही है, आप लोगों का आइडिया कैसा है? अब बैठ जाओ ऊपर। कौन बैठेगा? हाँ बीबू, थैंक यू। अब इसका क्या था, यही मेरे साथ हमेशा मसला होता है कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ
क्या था, लो अब कैसे करेंगे, मैं भूल तो गई। हाय राम, किसने कर दिया ये। रेडी होकर तो मैं बैठ गई हूँ। यहाँ पे बत्ती नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो मोबाइल फुल चार्ज नहीं होगा, सब डिवाइस चार्ज करके ले जाना पड़ेगा। तो नींद आंख में इतनी ज़्यादा है ना, मैं बोलते बोलते सो रही हूँ। और मैंने सोचा मैं चप्पल पहन के जाऊंगी, क्योंकि लॉन्ग जर्नी है, बैठे बैठे पैर पसारने का मन करेगा। तो जूते तो अनकंफर्टेबल रहेंगे, मैं चप्पल ही पहन के चली जाती हूँ। ऐसे चप्पल उतारने में भी इजी रहते हैं ना, यात्रा पे उतार हम पाएंगे, बैठ पाएंगे, पैर पसार के सोच के चप्पल लगाई हूँ। उतना ये प्रैक्टिकल नहीं था क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। जूते लेकर मैं क्या करूँगी, वहाँ तो हम जूते पहन ही नहीं पाएंगे, गर्मी के मारे बुरा हाल होने वाला है। कितने कितने देर तक, कितने कितने दिन तक, कितने कितने पल तक तो हम नंगे पैर ही चलने वाले हैं। सब कुछ पता है, इसलिए नहीं कर रही हूँ। गले पे तो मैंने पोते डाला है, देखो ये एक लूंग वाले पोते हैं। तो घड़ी यहाँ पे है, तो नोटिफिकेशन मुझे मिलता रहेगा। तो यात्रा में निकलते वक्त हमारा तो बहुत पुराना ट्रेडिशन है कि जितना आप कंफर्टेबल कपड़े पहन सको, है ना, उतना अच्छा है। हम तो क्या करते थे पुराने कपड़े पहनकर यात्रा करते थे जब हम घर से काठमांडू आते थे ना पढ़ने के लिए, तब हम वही करते थे। पुराना जूता, पुराने कपड़े जो बहुत कंफर्टेबल होते हैं ना, वही पहन के आते जाते थे। टिप टॉप होने का मन करता था तो जर्नी में नहीं करते थे, यात्रा में नहीं करते थे, लॉन्ग रूट में हम नहीं करते थे। जितना सिंपल हो, जितना शटल हो, जितना इजी टू वेयर, इजी टू कैरी हो, उसी तरह से यात्रा करना चाहिए। ऐसा हमारा ट्रेडिशन है, बहुत पुराना। जाने का मन ही नहीं कर रहा है, मैं थोड़े अपसेट भी हो गई। देखो जाते जाते, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, आप समझ सकते हो एक माँ के अंदर की जो फीलिंग्स होती है ना। मुझे रोने को आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मेरो साइड बन छ, सब पुरा हुन्छ। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ बस पार्क, तो जा रही हूँ टिकट काउंटर पे। माइक्रोफोन अभी मेरा नहीं है, लगेज बहुत मुश्किल होने वाला है अकेले ही करने में। देखते हैं। कोई एक्सपेंसिव नीलास, NILAS नीलास। यहाँ पे मेरे ही जैसे कितने कहानियाँ थी, मेरे जैसे कितने परिस्थितियाँ थी। यहाँ आके चारों ओर अपनी आँख मैंने घुमाई तो थोड़ा दिल को सुकून मिला। लाइफ है, मैं हमेशा कहती हूँ, सो मस्ट गो ऑन, नो मैटर व्हाट, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मेरे साथ भी यही हो रहा था, थोड़ा रोने का मन कर रहा था, थोड़ा दर्द सा अंदर फील कर रही थी। मैं बोल कुछ भी नहीं पा रही थी, माइक नहीं था मेरे पास आधे घंटे से ज़्यादा मैं यहाँ पे वेट कर रही थी, देख रही थी, क्योंकि 5 बजे का गाड़ी उन्होंने बोला था। 4:30 बजे मैं आई थी, इसी आस में कि 5 बजे मुझे चढ़ने को मिलेगा। ढीला सुस्ती तो देखो हमारे यहाँ की बदनसीबी ही बन गई, उसको हम क्या ही बोल सकते हैं ना। 5:30 ऑलरेडी हो चुका था। यहाँ पे मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी, फिर भी मैं कोशिश कर रही थी इधर उधर करके मन को, दिल को बहलाने की। इट्स ऑलरेडी 5। ये भी हमारे साथ थी, मैंने बुलाया तो शायद उन्हें लगा होगा अपरिचित से सावधान। बस पार्क में अक्सर ऐसा होता है, वो थोड़ी घबरा गई। हम तो अच्छे भले लोग हैं ना, हम तो भले, हमसे नहीं डरना चाहिए। सोलो ट्रैवल करने का एक ही मसला यही होता है कि लगेज आपके साथ रहते हैं, व्लॉगिंग के लिए इधर उधर आप कर नहीं पाते हो, टूर वूर कुछ भी नहीं आप दे सकते हो।
यहाँ पे बूढ़े माँ बाप मुझे दिखे, माँ जी ने रेड पहना था, कितना प्यार था इन दोनों में, बहुत शुभ लगा मेरे को, मैंने तो कैप्चर कर जो मेरे लिया। साथ आ रहे थे ना वो लोग खो गए हैं, मिल जाएंगे शायद। ज़्यादा ओ माय गुडनेस, देखो तो यहाँ तो हो जाता है इंसान। अगर आप मेरे जैसे जर्नी पे हो और लगेज के साथ हो, अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको भी मेरी तरह ही मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जब तक लगेज मेरे पास था मैं माइक ओपन ही नहीं कर पाई, तो मैंने उस वक्त वॉइस ओवर किया। अभी मैं हूँ बस पार्क पे, भूलभुलैया जैसा है हमारा बस पार्क। देखते हैं, गाड़ी तो यही है, मेरे ठीक सामने है नेपालगंज। और आज है मेरा पहला दिन, 16 डेज का जो ट्रिप है उसका पहला दिन है, फर्स्ट डे ऑफ माय ट्रिप। थोड़ी इमोशनल हो गई थी, तो जाना ही है तो एंजॉय करते हुए जाएं, यही सोचकर मैंने खुद को मना लिया। वहाँ वेट करते करते मना लिया। अब जो भी होगा फुल ऑन एनर्जी के साथ, फुल ऑनेस्टी के साथ, रियल एक्सपीरियंस के साथ होगा। चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर, क्या है कैसा है। ये जो गाड़ी है नेपाल का VIP सोफ़ा सीटर गाड़ी का हालत कैसा होता है, अंदर जाके देखते हैं। तो मैं अंदर आ गई हूँ, ये है गाड़ी का हालत, और सीट तो काफ़ी ठीक ठाक ही लग रहे हैं मुझे। तो देखते हैं, एक्सपीरियंस। स्लीपर भी है ऊपर, यहाँ पे स्लीपर ऊपर होते हैं तो हम अपनी सीट की खोजी करते हैं। अब 1 2 3 4 5 6, ओ माय गुडनेस, कति पछाडि। तो ये है मेरा सीट, तो मैं यहीं पे बैठूंगी। विंडो सीट ही मैं लेने वाली हूँ। सीट तो मैंने विंडो सीट ही लिया है, देखो। किसी ने मुझे बोला आप उधर जाओ, तो मैं जाने वाले नहीं हूँ। विंडो सीट 8A मेरा सीट नंबर है। ठीक ठाक है काफ़ी, स्मेल उतनी बढ़िया नहीं आ रही है। नाइट बस का यही है, अब चल जाएगा तो एयर सर्कुलेशन हो जाएगा तो खुशबू भी मेंटेन रहेगी ज़रूर। चलो शुरू करते हैं आज की जर्नी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। म इन्डोनेसिया गएर आउँछु है।